हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है? इसके पहले हम लोग वीडियो में देख चुके हैं कि डायमेंशन यूनिट होता क्या है या कैसे हम लोग डायमेंशन को निकालते हैं, अलग अलग चीज़ों का स्केल। उसके बाद आपको एसआई मात्रक क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सब कुछ के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो है न्यू हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विमीय समांगीयता का सिद्धांत। विमीय समांगीयता, विमीय समांगीयता का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं हम लोग। विमीय समांगीयता का सिद्धांत होता है कि जो कोई भी इक्वेशन जो हमको दिया होता है, उन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड जो होता है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, जितने भी पद होंगे प्रत्येक पद क्या होंगे, समान होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे विमीय समांगीयता के सिद्धांत का फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर कोई भी जो हमारा इक्वेशन है, जो भी फार्मूला है, उसके दायां पक्ष और बाएं पक्ष की विमा जितने पद होंगे प्रत्येक पद समान होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए हमारा समीकरण गलत है, समीकरण सत्य नहीं है, या जो फार्मूला सूत्र वो गलत है और वो हमारे विमीय समांगीयता के सिद्धांत का फॉलो नहीं कर रहा है। तो किसी भी समीकरण में किसी भी समीकरण में किसी भी समीकरण में किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में प्रत्येक पद समान होते हैं। किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमाएं समान होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, विमीय समांगीयता का सिद्धांत कहता है, किसी भी समीकरण में अगर दोनों पक्षों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड में प्रत्येक पद की विमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो प्रत्येक पद की विमाएं, इसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं छोटा सा। एग्जाम्पल, यस इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मान लो हमारा इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यस हमारा क्या होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, जो भी उसका यस का क्या होता है, यस जो हमारा है इसका हमारा हो जाता है मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में चलिए, ut है, क्या है, ut है, तो u का होता है LT माइनस 1 इंटू टी का हो जाएगा यल, प्लस हाफ से इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। क्या होता है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हाफ कर देते हैं।
इसको हम लिख देते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब लेफ्ट साइड क्या चलते हैं, तो हाफ से कोई मतलब नहीं है, ए का होता है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। अब इसको यहां सॉल्व करिए, ये हो गया यल, कट जाएगा टी, सॉरी ये टी होगा, यहां पे टी होगा, अब ये हो गया यल से कैंसिल हो गया, प्लस आपका दो दो यल से कट जाएगा यल। तो यहां से क्या होता है, हम बताएं अभी कि किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। आपको एक इक्वेशन हमने दिया था यहां से, यस इक्वल यूटी, यस इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से लेफ्ट हैंड साइड का निकालें जो कि डिस्प्लेसमेंट आपका है यस, इसलिए मीटर होगा, इसका यल हो जाता है। राइट हैंड साइड में जाएंगे यूटी प्लस हाफ, यू का क्या होता है एल टी माइनस वन, टी का मल्टीप्लाई टी से कर दिए, हाफ का मतलब कुछ नहीं, जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं न्यूमेरिकली वैल्यू होती है उसका मान कुछ नहीं होता डायमेंशन में। ए टी स्क्वायर, ए का मान आपका एल टी माइनस टी, जिसको बोलते हैं त्वरण, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर होता है। तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, माइनस टी वन से प्लस टी वन कट गया, तो बचता हमारा क्या यल और यल। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इट इज इक्वेशन ट्रू, इट इज ए इक्वेशन ट्रू, मतलब यह समीकरण सत्य है। यह समीकरण सत्य है कि मतलब यह जो प्रिंसिपल को इक्वेशन दिया गया है, यह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नियम का फॉलो कर रहा है। अब यहीं से हम लोग एक क्वेश्चन और निकालते हैं, बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि एक इक्वेशन दिया, उसकी विमा पूछा हुआ है। क्या पूछा है, इसकी विमाएं पूछा हुआ है पेपर में कई बार कि इसकी विमा क्या होगी। तो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होंगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए, अगर हमारा दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट साइड होगा तो बराबर आएगा। जो भी सूत्र होंगे सब पे आपका ये फॉलो हो सकता है। सूत्र बना ही तब जब से इसके नियम को फॉलो करेगा, जो सूत्र नहीं गलत होगा वो ऑलरेडी इसके नियम को फॉलो नहीं करेगा। अगला देखिए, इक्वेशन जो आपका दिया है कि P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, P प्लस ए अपान वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल आर टी में ए एवं बी की विमा बताएं। ए व बी की विमा बताएं। ठीक है, P प्लस ए आप दी होल ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी को आर टी में ए और बी की विमा बताइए। इसको आपको देखना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि गलतियां हम बहुत करते हैं इसमें। छोटा सा सवाल है, गलती बहुत ज़्यादा होता रहता है, तो इस गलती से हमको बचना है। इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसके पहले बताए हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी विमीय समांगिता सिद्धांत के अनुसार कि पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड में प्रत्येक पद एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होता है। तो यहां से बात आती, P हमारा जो होता है वो होता है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर का होता है फोर्स अपान एरिया, F बाई ए, F बाई ए। F का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण यम में, तो यम होता है और यल टी माइनस टू। और उसके बाद ए का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर गुणे मीटर, मीटर का स्क्वायर, तो यल का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यल का स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो यम यल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। किसका हो गया, ये P का हो गया।
प्रत्येक टर्म बोला था, वैसे मतलब ये है कि ये भी इसी के बराबर हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक टर्म तभी बराबर होगा। तो p बराबर हमारा क्या होगा, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी इक्वालिटी में अगर हमको a और b का मान पूछा हुआ है तो हम लोग यहाँ से आराम से हम a और b की बीमा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, अब p हम निकाल लिए, तो बोला है कि प्रत्येक पद जितने टर्म होंगे सब क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको अब देखते हैं कि p बराबर a बाई वी स्क्वायर, ए का पूछा है तो p इंटू क्या कर दें, वी स्क्वायर कर दें, p इंटू क्या कर दें, वी स्क्वायर कर दें। अब यहां से थोड़ा सा स्पष्ट नहीं किए हैं ये कि v हमारा क्या है, v हमारा वॉल्यूम है। आपको क्वेश्चन स्पष्ट कर देते हैं, v हमारा क्या है, वॉल्यूम है। अगर इस तरह भी लिखिए तब तो वेलोसिटी होता, अगर इस तरह भी बनाता तो समझिए वॉल्यूम समझिए उसको। यहां से निकालते हैं तो P का क्या भी लिखे आप लोग निकाले हैं, m l माइनस 1 t माइनस 2। और वॉल्यूम का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मीटर क्यूब हो जाता है, तो यल क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, यल क्यूब का स्क्वायर। तो यहां से हमारा जो a का निकल के आ जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू एल टू पावर 6। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो m एल टू पावर 5 और t टू पावर माइनस 2। यहां से a की बीमा है कुछ नहीं, लेकिन इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना हार्ड क्वेश्चन कहां से दे दिया, कैसे इसकी बीमा निकाल सकते हैं। और है कुछ नहीं, इस तरह हम आसानी से इसका बीमा निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अगला देख लेते हैं, छोटा सा है, क्या पूछा b का, तो v माइनस बी हो जाएगा, तो v बराबर b कर दीजिए। तो b का जब आपको पता है v का क्या हो जाएगा, यल क्यूब। इसमें तो आंख मूंद के तुरंत मार दीजिए, टिक। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन में a और b की बीमा आसानी से निकाल लिए। कोई भी दे, बिना सोचे समझे तुरंत इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का नियम को फॉलो करिए, तुरंत उसका जवाब दीजिए, एकदम फटाफट एकदम सवाल सॉल्व इस सब बीमा के निकालने का हो जाता है। तो ये आपका इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि मान लो खाली आपको यही दे दे, पूछ लो एक की बीमा क्या होती है, ऑप्शन 4 दे देता, अगर आपको नहीं आएगा तो आप परेशान हो जाते। इसलिए इसको आप लोग अपने ज्ञान के लिए नोट भी कर सकते हैं। अब अगला हमारा है, कई बार पूछता रहता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, 1 जूल बराबर कितने अर्ग। ये सब चीजें भी हमारे कई बार आ चुके, इंपॉर्टेंट चीजों में लिख देता हूं। ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें। 1 न्यूटन बराबर 1 जूल बराबर 10 टू पावर 7 अर्ग होता है, 10 टू पावर 5 डाइन होता है। भूत प्रेत डाइन याद रखिए। तो ये चीज आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो पूछता रहता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, 10 टू पावर 5 डाइन, और 1 जूल बराबर कितने अर्ग, 10 टू पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है। अब कुछ हम इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखेंगे इसी के अंतर्गत, जो पेपर में आपके कई बार पूछे हुए हैं। एकदम फटाफट एक एक वन लाइनर जैसे क्वेश्चन बनता है उसमें बता रहे हैं आपको, फटाफट लिखते चलेंगे हम लोग। पहला हमारा है, लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरियों को मापने के लिए लंबी दूरियों को मापने के लिए लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग की जाती है
प्रयोग की जाती है। इसके लिए होता है प्रकाश वर्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अब पूछता रहता है कि 1 लाइट ईयर बराबर कितने मीटर होता है, तो हम लोग देख लेते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या इसी को किलोमीटर में करेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो अब दूसरा हमारा इसी पूछता है कि लंबी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। लंबी दूरियों के लिए था, लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक। पारसेक। अब 1 पारसेक बराबर कितने ईयर होते हैं? तो 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब अगला आता है कि समुद्री दूरी। यूपी SSSC में कई बार आया हुआ है और सुपर टेट में भी कई बार आया हुआ, टेट में आया हुआ है कि 1 समुद्री मील बराबर कितने मीटर होता है। तो समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या होती है? समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील अब बात आती है कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर अथवा 1.852 मीटर। मतलब 1852 मीटर या 1.852 मीटर हमारा क्या होता है? नॉटिकल मील होती है, जो हमारी समुद्री दूरी मापने की इकाई होती है। और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर या 1.852 मीटर होता है। बिजली मापने की इकाई सबसे बड़ी क्या है? मेगावाट। और 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। अब यहीं से बात आ गई, तो 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है? 1 हार्स पावर 746 वाट। बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा सा है, कहते हैं देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो पेपर में हानिकारक बन जाता है, आता है सब कुछ, लेकिन गलतियां हम लोग कर देते हैं। तो गलती नहीं करना है, छोटे छोटे पॉइंट को तैयार रखना है और पेपर में एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन करके आना है। तो 1 मेगावाट और 10⁻6 वाट होता है। अगर 1 हार्स पावर पूछ लेता है, इसको बोलते हैं अश्वशक्ति। क्या बोलते हैं? अश्वशक्ति। ठीक है।
1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। तो लंबी दूरी मापने की इकाई क्या हो गई? प्रकाश वर्ष हो गया। 1 प्रकाश वर्ष जो आपका लाइट ईयर होता है कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पार्सेक होता है। 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर होती है, या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील होती है। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1852 मीटर, या 1.852 किलोमीटर कर दें, 1.2 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य किसमें मापते हैं? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्राम में, किसमें लेते हैं? एंगस्ट्राम में। 1 एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। जितना बताते चल रहा हूं आज, इस पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं एकदम, जो पेपर में 1 लाइनर फटाफट जवाब देखते ही जवाब आपको देते चले जाना है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य किसे मापते हैं? एंगस्ट्राम में। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। वायुमंडल का वायु दाब किससे मापते हो? वायुमंडलीय दाब को। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक होता है बार। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार। और 1 बार बराबर क्या होगा? 10⁵ पास्कल, या ये क्या हो सकता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर से, क्योंकि होता है 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार होता है। 1 बार और 10⁵ पास्कल, या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापा जाता है? ध्वनि की प्रबलता को ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता किसमें मापते हैं? ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। और रेडियो एक्टिव का मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। रेडियो एक्टिवता का मात्रक रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्यूरी होता है। 1 बैरल बराबर 162 लीटर होता है। आप ये लिख लीजिए, 1 बैरल बराबर 162 लीटर। 1 बैरल बराबर 162 लीटर होता है। और 1 उसको छोड़िए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जो इतना आज हम लोग ने स्टडी किया, जो पढ़ा हम लोगों ने, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ये सब जितने बताया जा रहा है 1 लाइन छोटे क्वेश्चन, ये सब एकदम पेपर में डायरेक्ट पूछता रहता है। जिससे आप लोग क्या होता है, एक बार हम लोग जब बता देते हैं तो दिमाग में रहता है, तुरंत सेटअप फटाक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। ओके, थैंक यू क्लास।